हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के ऊपर। इसका क्या अपडेट अब तक आया हुआ है, इसका वैकेंसी से रिगार्डिंग क्या अपडेट अब तक इसका आया हुआ है, उस पर बात करेंगे। एंड इसका जो आपको सर्कुलेट होते हुए इस पेपर का कटिंग दिख रहा होगा कि इसमें से एमसीआरई से बाहर है क्या ईएसआईसी, इसके ऊपर हम आपको एक्सप्लोर बिल्कुल करके दिखलाने वाले हैं। डाटा के अकॉर्डिंग आपको बतलाएंगे, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग आपको बतलाने वाले हैं। ये जो है सीआरई 1 का नोटिफिकेशन है, इन नोटिफिकेशन के एक्सप्लोर करके आपको बतलाएंगे कि ईएसआईसी कब से इनरोलमेंट इसमें हुआ था। ये 2 आपका दिख रहा होगा, ये क्या है नोटिफिकेशन, सीआरई 2 का नोटिफिकेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है। ये सारा नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको हम बतलाएंगे कि इसमें से नोटिफिकेशन आप सीआरई 1 का नोटिफिकेशन कब आया था, 2 का कब आया था, 3 कब आया था, 4 कब आया और 5 आप लोग को पता है कि कितना आया है। उसमें से ईएसआईसी का जो वैकेंसी है, ईएसआईसी का वैकेंसी कितना इसमें इनरोलमेंट कर रखा था, कब से इसको बाहर कर दिया, उन सब को आपको हम बतलाएंगे, एक एक करके आपको बतलाने वाले हैं टोटल कितना वैकेंसी आ रहा था और सीआरई 6 कब आने वाला है एंड ईएसआईसी कब आने वाला है और इसका कितना पोस्ट आएगा। इन सब पे हम अच्छे से आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए आपको हम पहले इसका ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग आपको हम बतलाएंगे कि ये कितना इसका पोस्ट आ रखा है। सबसे पहले आपको देखिए कि इसका सीआरई 1 में अगर आप लोग देखते हैं तो इसका नोटिस नंबर इतना है, ये नोटिस नंबर आप देख सकते हैं। वह कब आया था तो 17 नवंबर 2023 को आया था। ये आपको याद रखना, दिसंबर 2023 को क्या हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था। टोटल पोस्ट इसमें आया था 104 आया था। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ईएसआईसी को 0 रखा गया, यानी कि तब तक ईएसआईसी को इसके साथ कंबाइन नहीं करा गया था। इस तब तक आप क्या था, ईएसआईसी इंडिविजुअल था। लेकिन सीआरई 2 में आकर के आप नोटिस नंबर इतना देख सकते हैं। इसमें आकर के क्या हुआ कि 7 जनवरी को आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, 7 जनवरी 2025 को ये आया था। 23 के बाद एक ही बार 25 में आया था सीआरई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 26 से लेकर के 28 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम हुआ था। टोटल पोस्ट कितना था, 253 इसका पोस्ट था। उसमें से आपको 219 पोस्ट क्या था, ईएसआईसी का था। अब यहां पर देख लीजिएगा, आपको ईएसआईसी इसमें इनरोलमेंट करा गया था कब, तो आप बोलेंगे कि सीआरई 2 में इनरोलमेंट किया गया था। वह आया था कब, 7 जनवरी 2025 को आया था। हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर भी अपने वीडियो में, अगर हमारे चैनल पे आप लंबे समय से बने हुए हैं तो आपको पता होगा पीवाईक्यूज हम जो सीआरई 2 का करवा रखे हैं, सीआरई 1, सीआरई 3, सीआरई 4, इन सब का हम करा रखे हैं। एंड अभी जो रिसेंटली सीआरई 5 हुआ है, इसका भी पीवाईक्यूज आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें भी कहाँ आपको जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एम्स सीआरई, उसमें अगर आप जाकर के देखते हैं तो आपको सारा पीवाईक्यूज मिल जाएगा। तो उसमें आपको पता चल रहा होगा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता था, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि इसमें इतना पोस्ट आया था ईएसआईसी का। तो अभी ईएसआईसी का पूरा क्या है, अपडेट चल रहा है इसका, लगातार देखते न्यूज पे न्यूज आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम इसको डाटा को एनालाइज करके आपको हमको बतलाना पड़ रहा है कि इसमें इतना पोस्ट आने वाला है। इसका नोटिस नंबर आप देख सकते हैं, 11 जुलाई को क्या हुआ था, आया 2025 में सीआरई 3 आया। इसका एग्जाम 25 से 26 अगस्त 2025 में लिया गया। उसका टोटल पोस्ट कितना था, 315 इसका पोस्ट था। उसमें से 120 क्या था, तो इसमें ईएसआईसी का पोस्ट इसमें देखने को आपको मिला होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नहीं सीआरई 4 में आया, नहीं अभी रिसेंटली जो सीआरई 5 लिया है उसमें ईएसआईसी नहीं लिया गया। तो इससे आपको लग रहा है कि ईएसआईसी बाहर हो गया है। ये पेपर जो कटिंग आप देख रहे हैं, इससे आपको अब अंदाजा लग रहा होगा कि ईएसआईसी क्या है, रियल में बाहर हुआ है। तो ये पेपर कटिंग को हम ऑफिशियली नहीं मानते हैं, इसीलिए हम क्या किए, पूरा डाटा को खंगाल करके निकाले हैं और डाटा के अकॉर्डिंग आपको हम समझाने का और बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ये हेल्प मिलेगा कि हम आपको बतलाएंगे। अभी आपको डाटा के अकॉर्डिंग बतलाएंगे कि सीआरई 6, उसके बाद ईएसआईसी का वैकेंसी कब तक आने वाला, एक्सपेक्टेड डेट भी आपको हम बतलाने वाले हैं। तो देखिए उसके बाद आप देखेंगे तो अगर सीआरई 4 में कितना आया, 182 पोस्ट आ रखा है।
लेकिन यहाँ पर ESIC का एक भी पोस्ट नहीं आया, ये ऑफिशियली है। आपको भी हम डाटा दिखलाने वाले हैं, इसका सारा का नोटिफिकेशन दिखलाते हैं कि आपको कितना हुआ। उसके बाद आप देखेंगे CRE 5 तो अभी रिसेंटली आया है। आप लोग इसमें से बहुत क्या किए थे, तो इस वैकेंसी में आप लोग फॉर्म भी अप्लाई किए हुए थे और कितना इसमें पास भी कर रखे हैं। उन सब का अब 27 अगस्त से क्या होगा, तो उसका चॉइस फिलिंग्स भी अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें आया था 267 पोस्ट आ रखा था। इसमें भी क्या हुआ, ESIC 0 था, ESIC इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। ये अब 100% मान सकते हैं। चलिए आपको हम नोटिफिकेशंस पहले दिखलाते हैं। इसका नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए इसका नोटिफिकेशंस आपको दिखलाते हैं। ये जो देख रहे हैं PDF, ये PDF 1 है, CRE 1 जो आ रखा था, ये PDF आपको CRE 1 का देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें अगर एक्सप्लोर करके आप जाते हैं, इसका अगर ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली अगर आप इसका वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। CRE 1 से लेकर के CRE 2, 3, 4 एंड 5 आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसमें कितना ESIC का पोस्ट आ रखा है। अगर आपको नहीं डाउनलोड हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इसका सारा का ऑफिशियल जो है इसका नोटिफिकेशन वो आपको हम सेंड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 का आ रखा था और 2 का भी आपको भी हम दिखाए। 2 का जो डेट है, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, सारा का डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और इसमें सारा पोस्ट भी है, तो इसको भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 में भी, यहाँ पर 3 भी देखने को मिल रहा होगा। 3 में जो हम यहाँ पर बता रखे हैं कि आपको 3 में दिख रहा है होगा ना कि कितना है, 315 पोस्ट के बारे में बतलाए थे। 315 पोस्ट इसमें आ रखा था, कितना था, 315 पोस्ट इसमें आ रखा था। किसमें, तो CRE 3 में आपको इतना पोस्ट देखने को मिला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। अगर इसको आप नीचे की तरफ एक्सप्लोर करके जाएंगे, तो नीचे की तरफ जब एक्सप्लोर करके जाएंगे तो आप लोग को पता है कि ग्रुप कोड कितना है इसका, तो 11 है। कितना है, ग्रुप कोड 11 है। चलिए ग्रुप कोड 11 पर हम लोग चलते हैं। ग्रुप कोड 11 पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारा इसका मिल जाएगा। ESIC का जितना पोस्ट है वो सारा आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम इसका ग्रुप पर इतना पहुंचते हैं। आपको 16 यहाँ पर आगे हम चले गए और पीछे आइएगा तो आपको ग्रुप कोड मिल जाएगा। ग्रुप कोड के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ता है सारा पोस्ट को, वहां से आपको पता चलता है। तो ग्रुप कोड हमेशा याद रखिएगा, जब भी जाएंगे तो 11 में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 11 में आपको यहाँ कितना है, तो बोलिएगा कि यहाँ पर OT जो है OT असिस्टेंट के नाम से आया था, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का नाम से, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का नाम से था। उसी में फार्मासिस्ट को भी कर दिया था, एलोपैथिक वाला को ऐड कर दिया था। आपको इसमें ESIC भी देखने के लिए मिल रहा होगा। कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का देखने के लिए OT टेक्नीशियन। इसका पोस्ट का नाम क्या था, तो OT टेक्नीशियन बोलेंगे कि क्या पोस्ट का नाम था, तो OT टेक्नीशियन इसका पोस्ट का नाम था। एज लिमिट वगैरह यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल 3 का मिल रहा था पेमेंट, ये भी आपको दिख रहा होगा। सेकेंडरी ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ESIC आपको इसमें पता चल रहा है कि ESIC कितना है, तो बोलिएगा कि इसमें से टोटल जो था 315 पोस्ट था, उसमें से 120 पोस्ट सिर्फ ESIC का था, जो CRE 3 आया था उसमें किया गया था। और बचा कितना, 195 जो पोस्ट बचा था वह सब किसका था, तो वह बचा हुआ था सिर्फ MCRE का। नहीं समझ में आया, देखिए जो आप अगर देखते हैं कि CRE 3 में टोटल जो पोस्ट आ रखा था, टोटल पोस्ट आया था 315 पोस्ट आया था। उसमें से आपको इसमें से आपको दिख जाएगा कितना, तो 120 पोस्ट सिर्फ किसका था, तो ESIC का पोस्ट था। ये समझ में आ रहा है, इतना पोस्ट था। तो बचा कितना, तो बचा आपको 195 जो बचा, ये आपका बचा था एम्स का, सिर्फ एम्स हॉस्पिटल्स का इतना बचा था। तो ये समझ में आ रहा है। तो इसी से हम आपको डाटा सारा का जो नोटिफिकेशन से डाटा को निकाल करके आपको बतलाने काम किए हैं। देखिए यहाँ पर ESIC दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा पोस्ट उस टाइम में देखने को मिला था। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारा डाटा को निकाल करके आपको बतलाए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको बतलाने वाले। तो आप आकर के इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशंस वाला में अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसका पोस्ट वगैरह है, पोस्ट भी आपको आते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इसका
पोस्ट वगैरह को जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम आएंगे तो 11 नंबर कोड में, तो यहाँ भी आपको दिखने को मिलेगा ओटी असिस्टेंट ESIC जो है यहाँ पर, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को कितना मिला था, 3 पोस्ट था, इसमें 62 पोस्ट कहाँ था, दिल्ली NCR में देखने को मिला था, गुजरात में फिर था, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में था, केरला में था, महाराष्ट्र में था, इन सब में आपको देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल इस सब में था, भटिंडा में था, देवघर में था। ये भटिंडा जो है एम्स वाला फिर इसमें जुड़ गया, देवघर हो गया, ये सब फिर एम्स का था, ये फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स का ये सारा हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अभी तो 4 और 5 आपको CRE ये है नहीं, ये नोटिफिकेशन अगर देखना है तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये 5 तो आप लोग अभी फिलहाल देखवे किए हैं, तो ये समझ में आ गया। चलिए अपने बोर्ड पे चलते हैं। चलिए वो आपको अब तक समझ में आ गया है कि इसमें जो 3 में, उसके बाद 3 में कितना था, 120 पोस्ट सिर्फ ESIC का आया हुआ था। तो तब से क्या हुआ, नहीं आया, 2 साल आया, उसके बाद क्या हुआ, ये आना बंद हो गया, ESIC का पोस्ट आना बंद हो गया। जो कि आपको 11 नवंबर 2025 में जो आया था CRE, उसके बाद फिर दूसरा आपका यहाँ पर CRE 5 भी आ गया है। 13 जून यहाँ पर जून को इसका नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें भी पोस्ट इतना आया, उसके साथ भी इनरोलमेंट नहीं किया। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ESIC है ये क्या हुआ, इंडिविजुअल हो गया, इसका पोस्ट आ सकता है, यानी आने वाले दिन में इसका पोस्ट आ सकता है। उसमें भी 2027 के फर्स्ट मंथ में आने का चांस सबसे अधिक है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस साल का आखिरी में आ सकता है। एंड जो CRE आप देख सकते हैं, CRE का भी आने का चांस बहुत ज़्यादा है कि CRE भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि तैयारी करते रहे, एकदम कंटिन्यू तैयारी करते रहे। जब आने के बाद आप लोग क्या करते, तब तैयारी में इनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद आप लोग अपना मेहनत लगाना स्टार्ट करते हैं। तो वह नहीं करना है, आपको अब से तैयारी करना है। आपके सबसे सही साथी हमारे OT मेडिकल लेक्चर पे आप हमेशा जुड़े रहे, इस चैनल पर जुड़े रहे, और आपको सारा अपडेट मिलेगा। ऑथेंटिक बात हम करते हैं, जब भी बात करते हैं तो सारा डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो कि आपको भी ऑथेंटिक लगे और काम करे। जो आपको ये सर्कुलेट करते हुए दिख रहा था, सर्कुलेट इसका कितना सही और कितना गलत था, इसका कम से कम क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी था। तो अब जाकर के हम इस पेपर का कटिंग का रिसर्च करके आपके पास ऑथेंटिक जो इसका डाटा था वो आपके पास ले करके आए, और आकर के आपको समझ में ये आ गया कि जो ESIC है ये आने वाला है। जैसे ही इसका अपडेट आने वाला है, इसके बाद आपको हम इसका ESIC का सिलेबस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट्स में कर रहे थे कि सिलेबस कब तक सर ला रहे हैं, तो सिलेबस भी बहुत जल्दी आने वाला है। सिलेबस भी आपको बताएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता हो वह सिलेबस को हम बात करने वाले हैं। उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। CRE का सिलेबस हम बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। CRE 6 एंड ESIC का तैयारी अगर कोई कर रहे हैं तो वह हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, आपको सारा अपडेट मिलता हुआ रहेगा और आपको तैयारी हम करवाते रहेंगे। तो चलिए ये अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो तैयारी में आप अपना जुड़ जाइए, ये आने वाला है इसका एग्जाम, और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया है। ये अब तक 100% ये अब क्या हो गया है, 100% ये हो गया है कि दोनों क्या हो गया है कि सेपरेट हो गया है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो का जो मेरा मेन मोटो था वो मोटो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आपका ड्रीम बिग है तो वर्क क्या चाहिए, हार्ड चाहिए, तब अचीव क्या होगा, मोर कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। एम्स में आपको अगर सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है, गवर्नमेंट अगर जॉब में जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ESIC जो हॉस्पिटल है इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटीज़ मिलता है। तो इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि एम्स प्लस ESIC का अगर आप तैयारी करते हैं, आपका जब ड्रीम ये है, करियर ड्रीम ये है, तो आपको मेहनत करना है। प्रिपेयर टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। देन अगर ये इन्फॉर्मेशन अब तक आपको समझ में आया होगा तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे कि जो
इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, एंड क्लास भी हम जो यहाँ पर लेक्चर लेते हैं वो लेक्चर भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।